यह कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखना। यह कहानी सुनने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें कि आपको यह कहानी की ऑडियो क्वालिटी पसंद आए। कहानी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं ऐसे वीडियो डेली लाते रहता हूँ। ये कहानी सुरेश और दीपांशु की है। सुरेश हट्टा कट्टा नौजवान लड़का है। उसकी उम्र लगभग 24 साल होगी। वह शहर में अपने परिवार के साथ रहता है, वहीं पर जॉब करता है। उसी से उसका घर हट्टा कट्टा नौजवान लड़का है। उसकी उम्र लगभग 24 साल होगी। वह शहर में अपने परिवार के साथ रहता है, वहीं पर जॉब करता है। उसी से उसका घर अच्छे से चलता है और वह कुछ अड़ियल भी है। वह कुछ भी चाहता था उसे लेकर ही मानता था, चाहे उसे कितनी भी मेहनत न करनी पड़े। और उसने अपनी अच्छी खासी मसल भी बना रखी है और वह जानता था कि वह एक है, इसीलिए वह लड़कों को ज़्यादा देखता था और उनसे अपने घर भी बता दिया था कि मैं शादी तो एक लड़के से करूँगा, पर उसे पता नहीं था कि इसके जैसे लोग भी यहाँ रहते हैं। उसे यह न पता होने के कारण वह केवल काम से मतलब रहता। बस वह लड़कों को देखता, कुछ कह नहीं पाता। इसी कारण से वह बहुत ज़्यादा मायूस हो गया और अपने जीवन से अब वह तंग हो गया, क्योंकि उसका कोई साथी नहीं और वह हमेशा अपने बारे में गलत सोचता, अपने को मारने की सोचता। और मीरा वह चिड़चिड़ा सा रहने लगा और केवल परेशान ही रहता। हमेशा सोचता कि मर क्यों नहीं जाता, पैदा ही क्यों हुआ हूँ, जब एक भी साथी नहीं है मेरा, किसी से मैं अपने दुख दर्द बांट नहीं सकता। केवल सोचता रहता। घर पर भी कि किसी से अच्छे से बात नहीं करता। काम से आकर के अपने कमरे में ही चला जाता, वहीं पर बैठा रहता, किसी से भी बात नहीं करता था, सबसे अकड़ कर ही बात करता। प्यार उसके जीवन में रह नहीं गया हो, इसी तरह उसका जीवन दर्दों से बीत रहा था। अब वह अपने काम पर भी परेशान रहने लगा और वहाँ पर एक सफाई करने वाला था। वह सुरेश की बातों को बहुत मानता था, पर आज सुरेश ने उसी पर चिल्ला दिया और अपने से वह सबको ही चिल्लाना शुरू कर दिया। इस दिन वह घर आया और वह इतना परेशान था कि उसने खाना भी नहीं खाया, खुद को भी कमरे में कैद कर लिया। अगले दिन उसने बाहर आया तो उसकी माँ ने कहा, जाकर तुम गांव ही कुछ दिन घूम आओ, शायद तुम्हारी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाए। वह तैयार हो गया। उस दिन सुरेश ने अपने जॉब पर जाकर छुट्टी ले ली और वह गांव जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने कपड़े को एक बैग में डाल लिया और गांव के लिए निकल लिया। गाड़ी पकड़कर अगले दिन
वह गांव पहुंचा और वहां अपने घर में गया। वहीं पर जाकर देखा तो वहां पर बहुत धूल जमा था और वहां साफ करने के लिए तभी वहां एक लड़का मिला जिससे सुरेश बात करने लगा। सुरेश को भी उससे बात करना पसंद आ रहा था। कुछ देर बाद सुरेश ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़के ने अपना नाम दीपांशु बताया। तभी दीपांशु ने सुरेश से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम सुरेश है। कुछ देर तक बात करते करते पूरा घर दोनों ने साफ कर दिया। तभी दीपांशु से सुरेश ने पूछा तुम कितने साल के हो। दीपांशु ने कहा मैं 20 साल का हूँ। और सुरेश सोचने लगा वह कितना गोरा है और उसके भी मसल्स हैं, पर सुरेश के इतना नहीं है। पर दिखने पर वो कोई भी फिसल जाए उसके शक्ल पर और उसकी बातें बोली पर भी वह सब जान दे दें लगा। तो दीपांशु अब जाने लगा। तो सुरेश ने दीपांशु से उसका घर पूछा। तो दीपांशु ने कहा कि पड़ोस में रहता हूँ, कल फिर आऊँगा, थके होगे अब सो जाओ। वह इतना कहकर चला गया। कुछ देर बाद दीपांशु दोबारा आया और सुरेश अपने कमरे में सो रहा था और दीपांशु सुरेश के कमरे में जाकर देखा तो वह सुरेश सो रहा था और उसने एक गिलास लाकर उसमें पानी भरकर सुरेश के ऊपर छिड़कने लगा। तभी सुरेश ने दीपांशु को एक झटके में अपने पास ही खींच लिया। दीपांशु सुरेश के ऊपर ही गिर गया। तभी सुरेश उठ पड़ा। उसने दीपांशु से इसके लिए सॉरी भी बोली लगा। दीपांशु ने कुछ न कहकर उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खा लो। तभी सुरेश ने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी। दीपांशु ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पड़ोसी भूखे पेट सो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, जल्दी से खा लो। सुरेश उठकर गया, अपने हाथ और पैर धोने लगा। उसने दोनों लोगों का खाना लाया था। उसने केवल सुरेश का खाना निकाला थाली में और सुरेश ने आकर देखा तो उसके में खाना ज़्यादा था। तो वह गया, अपने पास से एक थाली लाया और उसमें 2 जगह करके वह आज तुमको भी मेरे साथ ही खाना होगा। और दोनों ही खाने लगे। खाते खाते सुरेश को हिचकी आने लगी। तभी दीपांशु ने जो उसने बोतल लाया था उसे सुरेश को दिया और सुरेश ने पानी को पिया। उसका हिचकी बंद हो गया और खाते खाते खूब बातें की और खाना खत्म करके दीपांशु ने थाली लेकर चला गया। वह सुबह दीपांशु आया तो सुरेश उसके पास गया तो वह बहुत छोटे से घर में रहते थे और दीपांशु के साथ उसके बूढ़े दादा थे। दीपांशु इन्हीं के साथ रहता है। कुछ दिन दोनों इतने हिल मिल गए कि दोनों अपने सीक्रेट को भी अब शेयर करने लगे। कुछ दिन ऐसे बीत जाने के बाद सुरेश ने अपना सीक्रेट बता दिया कि मैं एक गे हूँ। तभी दीपांशु ने कहा कि मैं जैसे लोगों को जानता हूँ। सोशल मीडिया पर LGBTQ डेटिंग ऐप के बारे में भी बताया। इस ऐप से ऐसे लोग बहुत, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ आप उनके मिल भी सकते हैं। तभी सूरज ने कहा कि
तुम इतना इन सब लोगों के बारे में कैसे जानते हो? तभी दीपांशु ने कहा, मैं भी आप जैसा ही एक ही हूँ। मेरे माता पिता ने इसी कारण से मुझे छोड़ दिया था, पर मेरे दादा ने मुझे लेकर यहाँ चले आए और कभी मुझे उनकी याद नहीं आने दिया और मुझे यह भी नहीं एहसास नहीं होने दिया कि मैं किसी से अलग हूँ। इसी कारण से मैं अपने दादा से बहुत प्यार करता हूँ। तभी मौका पाकर सुरेश ने अपने दिल की बात बता दी कि मैं दीपांशु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे पहले दिन से प्यार करने लगा था, पर मैं कुछ बोल नहीं पाया कि मैं इस तरह हूँ। तुम जानोगे तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। तभी दीपांशु ने भी यही सोच रहा था कि तुम स्टेट हो, इसी कारण से मैं तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं, इतना कहकर इसी कारण से मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। इतना कहकर दोनों ही गले लग गए और उस दिन उन्होंने अलग सा सोचने लगे और दोनों ने पूरा गांव घूमने लगे और अब दोनों और पास हो गए। अगर दीपांशु को थोड़ा सा देर हो जाता तो सुरेश ही उसके पास पहुंच जाता। दीपांशु के दादा की भी वह सेवा सुरेश कर लेता। दीपांशु के दादा की भी सेवा सुरेश कर लेता। वह जो कहते वह उसे सुन लेता, उसे अच्छे से करने की कोशिश करता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और अब सुरेश को फोन आया। उसकी माँ ने कॉल किया कि अब आ रहे हो। उसकी माँ ने कहा, कुछ दिनों के लिए कहा कि मैं अभी रहना चाहता हूँ। एक दिन दीपांशु सुरेश के पास आया तो उसको हल्का बुखार था, वह लेटा था। दीपांशु ने कहा, तुम्हें तो बुखार है, दवा खाई? सुरेश ने कहा, हाँ, पर ठीक नहीं हो रहा। आज दीपांशु तुम यहीं रह जाओ मेरे पास। दीपांशु मान गया, वहीं उसके पास लेट गया। कुछ घंटों के बाद बुखार उतर गया और अब सुरेश दीपांशु से एकदम चिपक गया और दीपांशु भी सुरेश के साथ दे रहा था। तभी सुरेश ने दीपांशु के निकर में अपना हाथ डालकर उसके बम को सहलाने लगा। दीपांशु भी सुरेश के निकर में हाथ डालकर उसका औजार को हिलाने लगा और दोनों ही गर्म हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे के निर्वस्त्र कर दिया। तभी सुरेश ने बम में घुसाने लगा, पर घुस नहीं रहा था और दीपांशु को दर्द हो रहा था, पर वह कुछ नहीं बोल रहा था। जबरदस्ती सुरेश घुसाने की कोशिश कर रहा था, पर घुस नहीं रहा था, क्योंकि दीपांशु ने किसी के साथ कभी करवाया नहीं था, इसीलिए वह घुस नहीं रहा था। दीपांशु ने कहा कि जाकर कोई तेल ले आओ, तब चाहे घुस जाए। सुरेश जाकर सरसों का तेल ले आया। उसने अपने औजार में लगाया और घुसाने लगा, पर घुस नहीं रहा था। दीपांशु को भी बहुत दर्द हो रहा था, पर सुरेश का मन रखने के लिए उसने कहा कि तेल ज़्यादा लगा लो। और सुरेश का मन रखने के लिए दीपांशु ने कहा, ज़्यादा तेल लगा लो और ज़बरदस्ती घुसा दो। सुरेश ने ज़्यादा तेल लगाकर ज़बरदस्ती घुसा दिया। तभी दीपांशु की चीख निकल गई, पर उसने निकलने के लिए नहीं कहा।
कि सुरेश का बहुत मन है, तो उसका मन रखने के लिए वह इतने दर्द में भी चुपचाप था। दर्द तो सुरेश को भी हो रहा था कि उसने किसी को पहली बार वह फिजिकल हो रहा था और वह बहुत देर तक करता रहा। उसमें सुरेश को पूछने पर भी उससे कहता कि तुम करते रहो। बहुत देर बाद वह शांत हुआ और ऐसे ही दोनों सो गए। कपड़े भी नहीं पहना। सुबह हुई तब सुरेश ने उठा तभी उसकी फोन रिंग होने लगा। फोन पर उसकी माँ थी। सुरेश ने उठाया तभी उसकी माँ, मैंने परसों का टिकट करवा दिया है, तुम परसों गाड़ी पकड़ रहे हो। वह फोन काट दिया। उसे अब परसों जाना था। वह 2 दिन बाद सुरेश ने गाड़ी पकड़ी और वह घर पहुंचा तो फिर वैसे ही हो गया, क्योंकि अब तो दीपांशु से प्यार भी करता था और अपने घर दीपांशु भी बेचैन रहने लगा। पर दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज नहीं किया था, इसीलिए वह इससे बात भी नहीं कर पाते। कुछ दिनों बाद सुरेश को याद आया कि दीपांशु ने LGBTQ डेटिंग ऐप के बारे में भी बताया था। वह उसे ऑनलाइन ढूंढने लगा। वह मिल भी गया। बहुत लोगों से वह मिला तो वह फ्रॉड करने वाले ही अपना एज कुछ भी बता देते थे। जाकर उन्हें सुरेश देखता तो वह उससे दुगने कोई ही होते थे। कोई हो तो लोगों से मिला सही भी, पर उतना मजा नहीं जितना दीपांशु के साथ में उसे फिजिकल होने में आया था, क्योंकि वह किसी से मिला नहीं था, पर वह बहुत लोगों से मिलते थे। उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया। कुछ दिन उसने अपना काम पर ध्यान दिया। कुछ दिन बाद वह अपने गांव फिर गया और दीपांशु से मिला तो दीपांशु तो बहुत नाराज था, क्योंकि उसने अपना नंबर ही नहीं देकर गया था। बहुत सुरेश ने मनाया और दीपांशु से माफ़ी भी मांगी। तब दीपांशु ने सुरेश को माफ़ कर दिया और उसके गले लग गया, पर तुरंत ही हट गया। उसने कहा, तुम फिर चले जाओगे और मैं अकेला ही रह जाऊंगा। तो सुरेश ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। दीपांशु बोला, सच? पर उसने कहा, लेकिन मैं नहीं जा सकता मेरे दादा। दीपांशु ने कहा, तभी सुरेश में भी लेकर शहर चला जाऊंगा। दीपांशु और सुरेश एक साथ ही रहने लगे। दोनों ही बहुत खुश थे। अगर आपको भी ऐसी कहानी डेली सुननी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे वीडियो डेली डालते रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।